नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन की रिकैप पर एक नज़र देख लेते हैं। पहला सवाल था, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। कथन 2, इस इंडेक्स में 30 देशों में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। दूसरा सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पिन वर्ग की 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। कथन 2, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी वेला भारतीय नौसेना में शामिल की गई है। इनमें से सही कथन कौन सा या से हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी। तीसरा सवाल था, हाल ही में सुर्खियों में रहा आईएसएसआई सानेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डायनासोर की एक प्रजाति। चौथा सवाल था, महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा के तहत एक सप्ताह की स्वच्छ हरित ग्राम पहल का संचालन किसके द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। पांचवा सवाल था, भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मित्रभा गुहा। क्वेश्चन नंबर 6, हार्बिंगर 2021 के हैकाथॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। दूसरा कथन है, इसकी थीम स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स रखी गई है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त काजी सज्जाद अली जहीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उन्हें वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कथन 2, इन्हें स्वाधीनता पदक यानी बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे माना जाता है वह प्रदान किया जा चुका है। इनमें से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन गलत है। आठवां सवाल, हाल ही में खबरों में रहा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर है ऑप्शन डी, ईरान का एक परमाणु समझौता। नवां सवाल, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के प्रशिक्षण मॉड्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, ये मॉड्यूल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकसित किए गए हैं। कथन 3, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आने वाले महीनों में पूरे देश में इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल कथन 2 और 3 सही है। अंतिम सवाल था, अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, NSA स्तर की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। कथन 2, ये पहली बार है जब सभी मध्य एशियाई देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा था, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे जर्मन वाच द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से विकसित किया गया है। कथन 2, ओवरऑल रैंकिंग की पहली 3 रैंकों को खाली रखा गया। कथन 3, चौथी रैंक के साथ नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष पर है। इस प्रश्न के विकल्प थे केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जो कि 17वां संस्करण है। इसे जर्मन वाच द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से विकसित किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इस सूचकांक में ओवरऑल रैंकिंग में पहले 3 स्थानों को खाली रखा गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। चौथे स्थान के साथ स्वीडन इस सूचकांक में शीर्ष पर है, इसलिए कथन 3 गलत है। 5वीं रैंक की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम इस रैंक पर है, डेनमार्क 6ठी रैंक पर और वहीं भारत 10वीं रैंक पर है। यह सूचकांक
57 देशों और यूरोपीय यूनियन की जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए किए गए कार्यों की निगरानी करता है। गौरतलब है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में स्वीडन, मिस्र, चिली और यूके शीर्ष 7 देशों में शामिल हैं, जबकि भारत 12वें स्थान पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, ओनाके ओबावा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कर्नाटक सरकार ने 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओबावा जयंती मनाने का फैसला ले चुका है। ओनाका ओबावा हैदर अली की समकालीन हैं। हैदर अली यानी मैसूर राज्य के शासक और टीपू सुल्तान के पिता। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। इस साल से कर्नाटक सरकार ने 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओबावा जयंती मनाने का फैसला किया है, इसलिए कथन 1 सही है। मैसूर राज्य के शासक और टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के चित्रदुर्ग किले पर आक्रमण पर ओनाके ओबावा की हैदर अली सेना से लड़ते हुए मृत्यु हो गई, इसलिए कथन 2 भी सही है। गौरतलब है कि चित्रदुर्ग किले पर 18वीं शताब्दी में मदकरी नायक का शासन था। चित्रदुर्ग किले को स्थानीय तौर पर इलुसिटिना कोटे के नाम से जाना जाता है। यह बेंगलुरु से 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। कथन 2, हाल ही में इसने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल जैसे गेट टुगेदर कार्यक्रम शुरू करने का फैसला लिया है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? इसके विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल जैसे गेट टुगेदर कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है, इसलिए कथन 2 सही है। चौपाल ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली एक लोकप्रिय बैठक होती है। CRPF की बात करें तो 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के तौर पर इसका अस्तित्व में आना तय हुआ और 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। यह भारत के प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो कि गृह मंत्रालय के तहत आता है, इसलिए कथन 1 गलत है। इसका मिशन संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखते हुए राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने और सामाजिक समानता और विकास को बढ़ावा देने के लिए कानून, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के नियम को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक बनाए रखने में सक्षम बनाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हवाई क्षेत्र की स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक देश दूसरे देश के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने और या उसमें उतरने का विशेषाधिकार देता है। कथन 2, हवाई क्षेत्र के शासन की स्वतंत्रता शिकागो कन्वेंशन 1944 से मिलती है। कथन 3, शिकागो कन्वेंशन हवाई क्षेत्र की 9 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO द्वारा आधिकारिक तौर पर केवल पहली 5 स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। हाल ही में भारत ने गो फर्स्ट एयरलाइन, जो कि पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा संचालित श्रीनगर और संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के बीच सीधी उड़ान शुरू की है। इस फ्लाइट को पाकिस्तानी एयर स्पेस से ऑपरेट किया जाना था। हालांकि उड़ान को पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और उड़ान को गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ा। पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र की पहली स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है। हवाई क्षेत्र की स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक देश दूसरे देश के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने और या उसमें उतरने का विशेषाधिकार देता है, इसलिए कथन 1 सही है।
हवाई क्षेत्र के शासन की स्वतंत्रता शिकागो कन्वेंशन 1944 से मिलती है, इसलिए कथन 2 सही है। शिकागो कन्वेंशन हवाई क्षेत्र की 9 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर केवल पहली 5 स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। कथन 2, भारत के सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा है। कथन 3, भारत के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और रेस्तरां, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं, निर्माण से जुड़ी सेवाएं जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह 2030 तक $1 ट्रिलियन के सेवा निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने की योजना पर काम कर रहा है। यह लक्ष्य भारत द्वारा पिछले वित्त वर्ष के निर्यात का लगभग 5 गुना है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, इसलिए कथन 1 गलत है। गौरतलब है कि सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का एक प्रमुख क्षेत्र है। यह लगभग 26 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत के कुल वैश्विक निर्यात में इसका लगभग 40% का योगदान होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा है, इसलिए कथन 2 सही है। भारत के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्त पोषण, बीमा, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाएं, समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं और निर्माण से जुड़ी हुई सेवाओं सहित कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 5, विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इनके तहत पैकेट बंद वस्तुओं का विनियमन किया जाता है और ऐसी वस्तुओं की बिक्री से पहले कुछ लेबलिंग आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। कथन 2, केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए विधिक माप विज्ञान के निदेशक की नियुक्ति कर सकती है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011 के नियम 5 को हटा दिया है। नियम 5 विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के पैक आकार को निर्धारित करते हुए अनुसूची 2 को परिभाषित करता है। लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011 की बात करें तो इनके तहत पैकेट बंद यानी प्री पैकेज्ड वस्तुओं का रेगुलेशन किया जाता है और ऐसी वस्तुओं की बिक्री से पहले कुछ लेबलिंग आवश्यकताएं अनिवार्य हैं, इसलिए कथन 1 सही है। विधिक मापक विज्ञान अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य वजन और माप के मानकों को स्थापित करना और लागू करना एवं वजन, माप और किसी अन्य आधार पर बेचे या वितरित किए जाने वाले अन्य सामानों के व्यापार और वाणिज्य को रेगुलेट करना है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए विधिक माप विज्ञान के निदेशक की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है। कथन 2, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए ISA नोडल निकाय है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब ढूंढने के लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है, इसलिए कथन 1 सही है। ISA एक अंतर सरकारी संधि आधारित संगठन है। इसका मकसद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु
वित्तीय लागत एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए आवश्यक संयुक्त प्रयास करना है। गौरतलब है कि ISA भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई एक पहल है। ISA वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSOWOG को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के नेतृत्व में हुई इस वार्ता में अमेरिका और रूस ने भी हिस्सा लिया। कथन 2, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर ट्रोइका प्लस बैठक की मेजबानी कर रहा है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? इस प्रश्न के विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में 7 देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक आम सहमति दस्तावेज जारी किए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता में एक क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद के बाद इस दस्तावेज को जारी किया गया। भारत के शीर्ष सुरक्षा प्रतिष्ठान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा यह बैठक आयोजित की गई। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और रूस एवं चीन सहित अन्य प्रमुख देशों को इसमें आमंत्रित किया गया था। इस वार्ता में अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया, इसके लिए कथन 1 गलत है। साथ ही पाकिस्तान और चीन ने भी भारत द्वारा आयोजित इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पड़ोसी देश अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद में अमेरिका, चीन और रूस के वरिष्ठ राजनयिकों की मेजबानी में ट्रोइका प्लस की बैठक हुई, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। 8वां सवाल, डिजिटल पेमेंट गेटवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, पेमेंट गेटवे सेवाएं प्रदान करने के लिए PayU और NSDL के साथ साझेदारी की गई है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 कथन गलत है। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा डिजिटल भुगतान गेटवे लॉन्च किया गया है, इसलिए कथन 1 गलत है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NIXI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका मिशन इंटरनेट को सभी के लिए सुलभ बनाना है। पेमेंट गेटवे सेवाएं प्रदान करने के लिए NIXI ने PayU और NSDL के साथ साझेदारी की है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 9, भगवान बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आदिवासियों के साथ शोषण तथा भेदभाव के खिलाफ उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। कथन 2, बिरसैत धर्म उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। कथन 3, अधिकारियों के अनुसार उनकी मौत कालाजार से हुई, हालांकि इसमें संदेह है। इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3, इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में कैबिनेट ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी है। आदिवासी लोगों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को याद करने के लिए 15 से 22 नवंबर तक एक सप्ताह तक चलने वाले समारोह की योजना बनाई गई है। बिरसा मुंडा जनजाति से संबंधित लोकनायक और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे बिहार और झारखंड के ब्रिटिश उपनिवेश क्षेत्र में उपजे मिलेनियरियन आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। उन्होंने बिरसैत धर्म की शुरुआत की, इसलिए कथन 2 सही है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण और भेदभावपूर्ण रवैये के कारण संघर्ष किया। इसके बाद 1908 में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास किया, इसलिए कथन 1 सही है। इस अधिनियम ने जनजातीय लोगों से गैर आदिवासियों को भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया। बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में हो गया। अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई है, हालांकि इसमें संदेह है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व विज्ञान दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? कोविड-19 और समुदाय, विज्ञान का नया युग, विश्व और टीकाकरण,
जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण रखी गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। ऑप्शन डी, जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा है या फिर है? अहमदाबाद, श्रीनगर, भोपाल, जयपुर। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किन्हीं और सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।